मोअज़्ज़ज़ अहबाब व सामीन, अस्सलाम अलैकुम। हर साल की तरह इस बार भी ये बाबरकत महीना यानी शहर रमज़ान हमारी ज़िंदगी में लौट आया है, अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ। मगर हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़कत एक माह के मुसलमान होते हैं, यानी रमज़ान के मुसलमान। हालांकि ये महीना तो हमें सब्र और तक़वे की प्रैक्टिस करवाने आता है, मगर हम इसे बस वंस अ ईयर टैक्सेशन की मद में लेने के आदी हैं और समझते हैं कि ये एक महीना हमारे पूरे साल के गुनाहों के लिए काफ़ी हो जाएगा। जाने हमें इस तरह की खुशफहमी कैसे हो गई। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम खुलूस नीयत से रोज़े रखें तो कुछ ना कुछ इसका असर हमारे दिलों पर ज़रूर पड़ता है। और जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाया है कि लोगों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा की सिफ़त पैदा हो। Yani, besides fasting for health benefits, for cleansing our whole digestive system, it's a spiritual cleanser as well. क्योंकि अल्लाह ताला का मकसद हम में सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत डेवलप करना था, जो कि न सिर्फ रोज़ों में बल्कि ज़िंदगी के और तमाम मराहिल में भी हमारी मददगार साबित हो। That is fasting to strengthen our patience and perseverance, so that when we practice the whole month, it becomes easier for us to stop ourselves from any harmful habit or negative behavior later on in our lives. मगर हम इसको इसी महीने तक महदूद कर देते हैं और फिर से इसी तरह अपनी ज़िंदगी की तफरीहात में मशगूल हो जाते हैं। अपनी ख्वाहिशात के आगे कोई बात हमारे लिए मानी नहीं रखती, है ना यही बात। इसके अलावा अब चूंकि इसी महीने में कलाम अल्लाह भी नाजिल हुआ था, जो हमारे लिए सरासर रोशनी होने के सबब हमसे अल्लाह ताला के शुक्र का भी मुतकाजी है, तो इसे शुक्राने के तौर पर हमारी जिस्मानी सेहत का टैक्स रोज़ों की शक्ल में हम पर लागू कर दिया गया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस महीने में कैसे इन फ़राइज़ से सुबुकदोश होते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक ढालते हैं, ताकि बरोज़े क़यामत हम शर्मसार न हों। याद रहे, रोज़ों से तक़वा और कुरान पाक से हिदायत, यही माह रमज़ान का मोटो है। तो अब दीजिए नुसरत जहां नाज़ को इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने फ़राइज़ की खुश असलूबी से अंजाम दही की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम पर और हमारे वतन पर अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह निगहबान।